Recording in progress. सभी को नमस्कार। मेरे पिता आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी एक आध्यात्मिक विभूति होने के साथ एक कवि, संस्कृत के विद्वान तथा अपने क्षेत्र के जाने माने प्रवचनकार भी रहे। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने गोकुल जन कल्याण समिति नामक संस्था की स्थापना की। यह समिति आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में प्रतिवर्ष 2 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 16 मई के दिन उनकी कर्मस्थली नरसिंहगढ़ में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला तथा फरवरी के महीने में उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में संस्कृत महोत्सव या गोकुल जन्मोत्सव के नाम से एक आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यशालाएं, व्याख्यान मालाएं, कवि गोष्ठियां आदि का आयोजन समिति की ओर से किया जाता रहा है। समिति आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 2 सम्मान संस्कृत जगत से जुड़े हुए साहित्यकारों, कवियों या विद्वानों को प्रदान करती है। पूर्ण सरस्वती सम्मान संस्कृत या हिंदी के किसी गौरव ग्रंथ पर संस्कृत या हिंदी में विशद विमर्शात्मक भाष्य या टीका लिखने के लिए दिया जाता है। संस्कृत की परंपरा में भाष्य या टीकाओं की अनोखी संपदा है। पातंजल महाभाष्य से आरंभ करके शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, निम्बार्क भाष्य जैसे भाष्य जिनमें अनेक मौलिक दार्शनिक अपने चिंतन को अभिव्यक्ति देते हैं, या मल्लीनाथ, दक्षिणावर्तनाथ, राघव भट्ट आदि बड़े विचारक पंडितों की टीकाएं जिनमें कालिदास की अद्भुत व्याख्याएं की जाती हैं। यह भाष्य परंपरा या टीका परंपरा हमारे समय में क्षीण प्राय होती जा रही है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण सरस्वती सम्मान 15वीं शताब्दी के महान वेदांती तथा कालिदास के अप्रतिम व्याख्याकार पूर्ण सरस्वती के नाम पर पूर्ण सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, सम्मान सहित किसी विद्वान को प्रतिवर्ष भेंट किया जाता है। संस्कृत के किसी असाधारण प्रतिभाशाली कवि, युवा कवि को जिसकी आयु 45 वर्ष से कम हो, उसको आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान से प्रतिवर्ष अलंकृत किया जाता है। फरवरी के महीने में इस वर्ष 25 और 26 की तिथियों में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में द्विदिवसीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के संस्कृत साहित्य को अवदान के संदर्भ में मध्य प्रदेश का संस्कृत साहित्य, इस विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी, तथा पुस्तक प्रदर्शनी के अतिरिक्त बहुभाषीय कवि गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन इस द्विदिवसीय आयोजन में किया गया। संगीत आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के संस्कृत गीतों की प्रस्तुति के लिए संगीत सभा का आयोजन भी किया गया, तथा
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर की ओर से संस्कृत में एक नाटिका की प्रस्तुति भी की गई। इस प्रकार आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जीवन और कर्म के अनुरूप विविध आयोजन 2 दिनों के इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन 25 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे हुआ। उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति, अग्रगण्य संस्कृत विद्वान, कुशल प्रशासक प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, उच्च न्यायालय के पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय शबीहुल हसनैन शास्त्री। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री संतोष चौबे, कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे और सारस्वत अतिथि थे आचार्य बालकृष्ण शर्मा, जो विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा सिंधिया प्राच्य विद्या संस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य रमाकांत पांडे को पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया तथा संस्कृत के युवा प्रतिभाशाली कवि ऋषिराज जानी को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान प्रदान किया गया। बानी प्रकाशन भोपाल तथा ध्रुवा वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के सहयोग से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर और गोकुल जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। उद्घाटन के पूर्व अतिथियों ने पुस्तक प्रदर्शनी और चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पुस्तक प्रदर्शनी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अपने प्रकाशन तथा इसके भोपाल परिसर के प्रकाशन प्रस्तुत किए गए, अवलोकनार्थ रखे गए तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के छात्रों द्वारा संस्कृत साहित्य पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी भी इसमें समायोजित की गई। उत्कर्ष त्रिपाठी के विशिष्ट चित्रों की प्रदर्शनी भी इसके साथ संयोजित की गई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के छात्रों को गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से संस्कृत साहित्य पर आधारित चित्रों में उत्तम चित्रांकन के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी द्वारा विरचित गणेश वंदना के सुमधुर गायन के द्वारा हुआ। गायन प्रस्तुत कर रहे थे माधव शर्मा, ललिता तिवारी तथा शैलेश। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र श्री सत्यव्रत त्रिपाठी ने अपने मधुर स्वर में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा प्रणीत गायत्री वंदना भी इसके साथ ही प्रस्तुत की। कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं अतिथियों का स्वागत आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी द्वारा किया गया। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ने गोकुल जन कल्याण समिति की गतिविधियों का भी परिचय अपने प्रास्ताविक वक्तव्य में दिया। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाली व्याख्यान माला में
अभी तक 15 देश के मूर्धन्य विद्वानों के व्याख्यान कराए जा चुके हैं, जिनमें पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र, आचार्य विजय बहादुर सिंह, आचार्य इच्छाराम द्विवेदी, पद्मश्री आचार्य श्री रमाकांत शुक्ल, पंडित मनोहर लाल शास्त्री, आचार्य आजाद मिश्र, आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, सुकवि डॉक्टर हर्षदेव माधव, आचार्य प्रोफेसर सुद्युम्नाचार्य आदि देश के गणमान्य विद्वानों के नाम व्याख्यान माला के वक्ताओं में उल्लेखनीय हैं। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में फरवरी माह में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट व्याख्यान और संगोष्ठियों के साथ कवि गोष्ठी, विद्वत सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान थे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, सम्मान्य होने वाले सुकवि ऋषिराज जानी, युवा और प्रतिभाशाली कवि, पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किए जाने वाले आचार्य रमाकांत पांडे, न्यायमूर्ति माननीय शबीहुल हसनैन, जो उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात दिल्ली विद्युत बोर्ड के चेयरमैन रहे, तत्पश्चात पंजाब शासन में एक उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की धर्मपत्नी हमारी माताश्री श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी भी मंच पर विराजमान थी। मंगलाचरण के साथ ही शबीहुल हसनैन माननीय न्यायमूर्ति जी ने दीप प्रज्वलन करते हुए सरस्वती तथा आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के चित्र पर पुष्पमाल्य अर्पित किए। आचार्य बालकृष्ण शर्मा, आचार्य रमाकांत पांडे, श्री संतोष चौबे, श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी आदि सभी गणमान्य अतिथि उनके साथ थे। अतिथियों का सम्मान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य रमाकांत पांडे की ओर से किया गया। इस अवसर पर संस्कृत के युवा कवि विविध विधाओं में अपनी असाधारण रचनाशीलता के द्वारा संस्कृत काव्य जगत में और भारतीय साहित्य में अपना स्थान बनाने वाले सुकवि ऋषिराज जानी को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान से अलंकृत किया गया। ऋषिराज जानी को साहित्य अकादमी द्वारा युवा साहित्यकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्कृत में ऋषिराज जानी को संस्कृत में उनकी रचनाशीलता के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा युवा साहित्यकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्कृत में अनुवाद के लिए भी केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वे पुरस्कृत हैं। अन्य अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हैं। सम्मान्य कवि को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन शास्त्री के द्वारा भेंट की गई।
इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्मृति उपाध्याय कर रही थीं, जो आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की पौत्री तथा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे के द्वारा ऋषिराज जानी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आचार्य बालकृष्ण शर्मा उनके साथ उपस्थित रहे मंच पर। सम्मान ग्रहण करने के अनंतर युवा कवि ऋषिराज जानी ने अपनी रचना यात्रा पर प्रकाश डालते हुए समकालीन संस्कृत कविता के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों की चर्चा की अपने वक्तव्य में, और उनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य, जो संस्कृत में रचना की नई प्रवृत्तियों को इंगित करता है, अत्यंत ही विचारोत्तेजक भी रहा। हम प्रयास करेंगे कि यह वक्तव्य YouTube के इसी चैनल पर अलग से कभी प्रस्तुत किया जाए। यह संस्कृत के क्षेत्र में नई रचनाशीलता और नई प्रवृत्तियों को जानने के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। उद्घाटन सत्र में ही गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आचार्य रमाकांत पांडेय को पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया है। सम्मान प्रदान किया जा रहा है आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी, न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे के द्वारा आचार्य बालकृष्ण शर्मा और ऋषिराज जानी मंच पर उपस्थित हैं। इस अवसर पर संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान सुकवि आचार्य सनंदन त्रिपाठी द्वारा रमाकांत पांडेय का प्रशस्ति पत्र स्वरचित पद्यों की प्रस्तुति के साथ वाचन उसका किया गया, और आचार्य रमाकांत पांडेय को प्रशस्ति पत्र तथा सम्मान राशि प्रदान की गई। प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि उनको पूजनीय माता जी प्रदान कर रही हैं। इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में रमाकांत पांडेय ने बताया कि किस प्रकार वे संस्कृत के कतिपय दुरूह काव्यों या शास्त्रीय ग्रंथों पर टीका लेखन में प्रवृत्त हुए, और टीका लेखन की उनकी जो यात्रा है उसमें किन किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है, और संस्कृत में टीका लेखन का क्या महत्व है यह इससे जाना जा सकता है। यह वक्तव्य भी हम प्रयास करेंगे कि पृथक से YouTube के इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि आचार्य बालकृष्ण शर्मा ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में दो वंश परंपराओं का वर्णन किया, एक विद्यावंश, दूसरा पितृवंश। उन्होंने विद्यावंश की गुरु शिष्य परंपरा की विशेषताओं को रेखांकित किया। इस अवसर पर भोपाल नगर के पत्रकार श्री अशोक दुबे द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका विप्रवाणी के आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी विशेषांक का विमोचन किया गया। श्री अशोक दुबे ने मंच पर अतिथियों को विप्रवाणी का विशेषांक समर्पित किया। एक अत्यंत ही पठनीय विशेषांक है, जिसमें आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जीवन और कर्तृत्व के परिचय के साथ उनके संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण लेखों का भी संकलन किया गया है। उद्घाटन सत्र के अनंतर
अपराह्न में संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश के दो महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली गायकों के द्वारा आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के संस्कृत गीतों की प्रस्तुतियां की गईं। चिन्मयी त्रिपाठी ने आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की कालिदासम प्रति इस कविता का गायन प्रस्तुत किया तथा आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के ही एक संस्कृत गीत की प्रस्तुति भी उन्होंने की। सुप्रसिद्ध गायक श्री संजय द्विवेदी ने आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की महाकाल वंदना की प्रस्तुति की। उद्घाटन सत्र में तथा बाद के सत्रों में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर का बहुभूति सभागार, जहां यह आयोजन किया जा रहा था, गणमान्य श्रोताओं, प्रबुद्ध नागरिकों तथा इस विश्वविद्यालय के छात्रों की उपस्थिति से महिमा मंडित हुआ। श्रोताओं में भोपाल नगर के अनेक संस्कृत के विद्वान भी उपस्थित हुए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषा तथा संस्कृति विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर क्षेत्रवासी पंडा, प्रख्यात संस्कृत पंडित और भागवत प्रवचनकार नीलिम्प त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण पांडे, श्री अशोक दुबे तथा अन्य अनेक पत्रकार और नागरिक इस अवसर पर उपस्थित हुए। श्री संतोष शुक्ला और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। दूसरे दिन प्रातः 10 बजे संस्कृत हिंदी कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कवि गोष्ठी में हिंदी के 3 समकालीन साहित्य संसार के महत्वपूर्ण कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया तथा संस्कृत के 5 कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। हिंदी कवियों में सुश्री सविता भार्गव, वरिष्ठ कवि, हिंदी के इस समय के शीर्षस्थ कवियों में गणनीय श्री राजेश जोशी तथा हमारे समय के महत्वपूर्ण कला समीक्षक और कवि प्रेम शंकर शुक्ल, ये 3 हिंदी के जाने माने कवि इसमें उपस्थित रहे। संस्कृत के कवियों में हर्षदेव माधव, ऋषिराज जानी, रमाकांत पांडे, राधा वल्लभ त्रिपाठी, सुज्ञान कुमार मोहंती, लक्ष्मी नारायण पांडे तथा सनंदन कुमार त्रिपाठी आदि ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। कवि गोष्ठी के आरंभ में राजेश जोशी ने दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती और आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा को पुष्पमाल्य अर्पित करके शुभारंभ किया। प्रेम शंकर शुक्ल ने भी दीप प्रज्वलन तथा पुष्पमाल्य अर्पित किया। आचार्य रमाकांत पांडे ने आमंत्रित कवियों का स्वागत किया। राजेश जोशी का स्वागत आप देख रहे हैं कि कर रहे हैं आचार्य रमाकांत पांडे। सुश्री सविता भार्गव का स्वागत आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की पौत्री प्रतिभाशाली युवा गायिका चिन्मयी त्रिपाठी ने किया। हर्षदेव माधव का स्वागत कर रहे हैं आचार्य रमाकांत पांडे। ऋषिराज जानी ने अपनी 3 महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ इस कवि गोष्ठी में किया। उनकी मार्मिक कविता है समुद्रे बुद्धस्य नेत्रे। इसी शीर्षक से उनका काव्य संकलन भी है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संवेदनशील कविता और नई दृष्टि के कारण यह कविता सराही गई।
राधा वल्लभ त्रिपाठी ने पिता के प्रति इस कविता का हिंदी अनुवाद सहित पाठ किया, जो अपनी भावप्रवणता के कारण सराही गई। राजेश जोशी की कविताएं सदैव रुचि से सुनी जाती हैं इत्यादि कविता उनकी बहुत अधिक सराही गई। लक्ष्मीनारायण पांडे भोपाल नगर के विद्वान, संस्कृत के कवि तथा हिंदी और बुंदेली में भी अपनी रचनाशीलता के द्वारा जिन्होंने अपनी प्रतिभा प्रमाणित की है, उनका स्वागत रमाकांत पांडे ने किया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण पांडे ने तीनों भाषाओं में अपनी रचनाओं का पाठ किया और बुंदेली में उनकी रचना जो झनकारो तन्नक सो बहुत अधिक आनंदित कर गई श्रोत्री समुदाय को। प्रेमशंकर शुक्ल ने अपनी नई कविताओं का पाठ किया और अपनी रचनाशीलता को एक बार फिर उन्होंने प्रमाणित किया। पिता के प्रति उनकी कविता बहुत ही मार्मिक रही। सविता भार्गव की कविताएं स्त्री जीवन की विडंबनाओं और स्त्री विमर्श की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण उनकी रचना यात्रा के पड़ाव को सविता भार्गव अपनी कविताओं में स्त्री के संसार को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं और उनकी कविताएं बहुत ही प्रभावशाली रहीं जो उन्होंने इस अवसर पर प्रस्तुत की। हर्षदेव माधव हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं संस्कृत के, और वे संस्कृत के सबसे बड़े प्रयोगशील कवियों में से भी निश्चित रूप से गणनीय हैं। राजघाट पर गांधी की समाधि को लेकर उनकी लिखी गई कविता अत्यंत मार्मिक और हृदय को छूने वाली रही। सुज्ञान कुमार मोहंती ने सर्प को लेकर अन्योक्ति परख अपनी रचना, संस्कृत रचना का पाठ इस अवसर पर किया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो दोनों दिन आयोजित की गई, जिसके सत्र दोनों दिन चले, उसमें मध्य प्रदेश के संस्कृत साहित्य पर विशेष रूप से विचार हुआ तथा आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के संस्कृत साहित्य के अवदान को लेकर के भी विद्वानों ने महत्वपूर्ण वक्तव्य इसमें प्रस्तुत किए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के शोध छात्रों तथा प्राध्यापकों ने मध्य प्रदेश के संस्कृत साहित्य को लेकर अनेक दुर्लभ तथ्यों पर विचार किया, प्रकाशित उनको किया। भोपाल नगर के गणमान्य विद्वान डॉक्टर रघुवीर गोस्वामी दूसरे दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी के सत्र की उन्होंने अध्यक्षता की। उन्होंने आचार्य प्रभुदयाल अग्निहोत्री के साथ अपने शोध कार्य का विवरण देते हुए भोपाल नगर के साहित्यकारों और विद्वानों की चर्चा की और अनेक दुर्लभ प्रसंग उनके वक्तव्य में सामने आए। समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे डॉक्टर क्षेत्रवासी पंडा। इस संपूर्ण द्विदिवसीय आयोजन के संयोजक डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। उन्होंने इस संपूर्ण आयोजन की रूपरेखा तथा विवरणिका प्रस्तुत की। डॉक्टर रमाकांत पांडे समापन सत्र में उपस्थित रहे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। समापन सत्र का संचालन भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक
कालिका प्रसाद जी ने किया। दो दिनों के इस आयोजन की थोड़ी सी झलक संक्षेप में मैंने प्रस्तुत की है। इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्यों, प्रस्तुत रचनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण यथा प्रसंग यथा संभव आगे करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।